स्टूडेंट्स, तो हमने आपने कंप्यूटर पढ़ा है। कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मेन मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। इस तरह आपने टाइप्स पढ़े हैं ना। साइज के बेस पे करते हैं। हिस्ट्री भी पढ़ी है आपने छोटी क्लासेस में। आपने कुछ एक सॉफ्टवेयर भी पढ़े हैं, टक्स पेंट वगैरह पढ़े हैं, राइट। तो अब हम करते हैं। अब आप एक बात बताऊं कि कंप्यूटर कनेक्ट कैसे होता है। आपके मोबाइल है, आप मोबाइल में एक जगह से दूसरी जगह 1 मिनट में मैसेजेस कर देते हो, करते हो ना। कैसे कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू करते हो? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेटवर्किंग। ये जो नेट है ना, ये जो नेट है, इसके अंदर इंटर का तो मतलब हो गया इंटर, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड। नेट का मतलब हो गया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है? अब नेटवर्किंग क्या होती है? जब हम दो पीसीज को, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं डाटा शेयरिंग के लिए। आपने देखा होगा लैब्स में या बैंक में अगर आप जाते हो, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे लोग काम कर रहे होते हैं, और उन सबके कंप्यूटर में आपस में वो डाटा शेयर कर लेते हैं। मतलब अगर आप एक बैंक उसके पास जा रहे हो, सपोज छोड़ो, आपको बैंक अगर आप नहीं गए हैं तो आप हॉस्पिटल का कंसीडर कीजिए। हॉस्पिटल में क्या होता है? आपने जाके स्लिप बनाई, एक डेस्क पे आपने स्लिप बनवाई। आप उसके बाद आप गए डॉक्टर के पास, वहां पर क्यू में बैठे। उनके पास भी एक मशीन होती है, कंप्यूटर होता है। आपने वहां पे आपका ऑटोमेटिकली वहां नंबर आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने आपको एक एक्सरे के लिए भेजा। आपने एक्सरे मशीन में एक्सरे करवाया, हार्ड कॉपी एक्सरे की आपके पास है। लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे ही वापस आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनके जो कंप्यूटर में है वो आपका एक्सरे वहां पर उन्हें दिखाई दे जाता है। तो वो कैसे हो गया? अब उनको ना तो आपने पेन ड्राइव में दिया, आपने पेन ड्राइव में तो ले जाके दिया नहीं, ना उनके पास कोई आया। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसलिए क्योंकि जो पूरे हॉस्पिटल में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन इतनी तारे तो हमें दिखाई नहीं देती। तो जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी वायर से कनेक्टिविटी हो, लेकिन वो दीवारों के अंदर से उन्होंने फिटिंग करा रखी, इसलिए आपको ना दिखाई दे। या फिर वो वायरलेस भी हो सकता है। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ऑफ, आप डेली इसको आप इस तरह के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हम कई तरह के नेटवर्क से आते हैं। जैसे हम समझे नेटवर्क ऑफ रोड्स। आपको पता है सारे रोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको कहीं से कहीं जाना है तो आप एक रोड से कनेक्टेड, फिर हाईवे पे चढ़ जाएंगे, फिर दूसरे हाईवे पे, देन दूसरे रोड पे, सब कनेक्टेड है ना। इसी तरह रेलवे लाइंस है। अगर आपको कहाँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है, तो या तो सीधी ट्रेन जाएगी, नहीं जाएगी तो आपको किसी बीच के स्टेशन पे उतरना होगा, वहां से आपको दूसरी ट्रेन। मतलब कनेक्शन है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के कनेक्शन हर जगह से है। कैनल्स जो आप एक कर सकते हैं, जो डिस्पोजेबल हमारी जो वेस्ट होता है उसकी जो कैनल्स हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेलीफोन सिस्टम। अब आप देखा होगा कि नॉर्मली जो, अब तो शायद घरों में नहीं होते हैं लेकिन कई घरों में आज भी होते हैं, जो हमारे तार वाले जो मोबाइल, वो सॉरी, तार वाले जो टेलीफोन सिस्टम होते थे, जहाँ पर आज के टाइम में कोडलेस फोन बोलते हैं उनको। कुछ एक घरों में अभी भी मिलेंगे वो आपको। तो वो क्या होता है, उसके लिए क्या होता था, तार बिछी होती थी, टेलीफोन के वायर लगे होते थे, बाहर वायर से होता था, विच इनेबल अस टू टॉक टू एनीवन एनीवेयर एनी टाइम। वो हमें इनेबल करते थे कि हम कहीं से कहीं का फोन मिला लें और चले जाएं। ठीक है। नेटवर्क ऑफ बैंक्स एंड एटीएम। आपको पता है जितनी भी एटीएम मशीन देखी है आपको, आपका अकाउंट तो एक बैंक में होता है, लेकिन तरह तरह के एटीएम्स हैं। वहां पर जाके आप अपना एक वो कार्ड डालते हैं और आप एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट को, और पैसे निकाल सकते हैं ना। रेडियो टेलीविजन नेटवर्क। आपने देखा टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहा है कहीं पे, जो प्रोग्राम लाइव भी आते हैं, लाइव शोज देखते हो आप न्यू ईयर पे या किसी भी और दिन लाइव शोज आ रहे होते हैं। मतलब हो तो वो बॉम्बे में रहे हैं या लंदन में हो रहे हैं, बट आपको आपके टीवी में घर बैठे दिखाई दे रहा है। तो वो भी किस वजह से है? दे आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज डिस्कशन बिटवीन टू पीपल एट डिफरेंट डिस्टेंट फार ऑफ प्लेसेस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप से, मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, अपने सब में वीडियो कॉल कर रहे हैं आप अपने रिलेटिव को जो बहुत दूर भेज रहे हैं। तो जब दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो वो वीडियो कॉल हो गई। अगर दो से ज्यादा लोग उसमें ऐड हैं, एक साथ आपने तीन पर्सन को फोन मिलाया हुआ है और वीडियो कॉल से आप लोग बात कर रहे हैं,
तो दैट विल कम अंडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा वीडियो कॉल्स का, वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिफरेंस क्या है। कॉल्स में तो सिर्फ दो मेंबर होते हैं, अगर दो से ज्यादा मेंबर यानी 3 4 5 या 10 मेंबर एक साथ कनेक्टेड है वीडियो के थ्रू, तो दैट विल बिकम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके। नेटवर्क ऑफ मेल स्कूल्स हॉस्पिटल ऑल ओवर द कंट्री। अब आपके DWPS है या DPS संस्था है, कोई भी आपके स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके बहुत सारी चेन्स हैं, 10 जगह है, 15 जगह है, ठीक है। उनका सारा डाटा आपस में शेयर हो सकता है, कि मतलब उन्हें अगर आप यहाँ के स्टूडेंट से का डाटा उठाकर किसी और ब्रांच में जाएंगे तो वहां पर भी वो एक्सेस कर सकते हैं। या मॉल्स में जाइए, मॉल्स में सारी जो शॉप्स होते हैं उन सब का डाटा कनेक्टेड होता है, वो सब ऑल ओवर द नेटवर्क। जैसे सपोज एक ब्रांड है आपका लिवाइस, लिवाइस के जितने भी ऑल ओवर इंडिया, जो ऑल ओवर द कंट्री जो भी स्टोर्स हैं, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। उनमें सबका जो कॉमन डाटा होता है वो एक जगह सर्वर पर ही सेव होता है, ठीक है। इंटरनेट इज एन आउटकम ऑफ साइबर नेटवर्किंग। साइबर नेटवर्किंग, इमेजिन लाइफ विदाउट नेटवर्किंग। अब आप सोच के देखो, सारी चीजें जो आपके कनेक्शन है वो नेटवर्किंग के थ्रू है। अपनी लाइफ इमेजिन करके देखिए विदाउट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की फोन भी नहीं हो आपके पास, टेलीविजन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज ही तो हमारी दूसरों से कनेक्टेड है। फेसबुक, ट्विटर, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही। अगर इंटरनेट ही नहीं है, नेटवर्किंग ही नहीं है, तो आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। Computer network have extended the power of computer beyond the expense of a room. कंप्यूटर नेटवर्क की ही हेल्प से जो पावर ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो जो काम कर सकता है उसकी पावर में जो इंक्रीज है वो सारा एक रूम से बढ़ाया है किसने? इंटरनेट ने। इंटरनेट के थ्रू ही आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि नेटवर्किंग होती क्या है, तो अब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, a computer network can be defined as a group of computer and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. सबसे पहले नेटवर्किंग क्यों शुरू की गई थी? सबसे पहले नेटवर्किंग शुरू की गई थी कॉस्ट कटिंग करने के लिए। जैसे अगर आपने देखा, सपोज ऑफिस है, ऑफिस में 10 15 लोग काम कर रहे हैं, 15 लैपटॉप या PC जो भी कंप्यूटर है उनके पास अवेलेबल है। अब हर एक को प्रिंट आउट लेने पड़ते हैं, कुछ प्रिंटिंग का काम करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम 15 के 15 सिस्टम पे कंप्यूटर, वो सॉरी प्रिंटर कनेक्ट करें, और फिर वो जिसको जिस पे काम करना है वो एक साथ करें। एक उससे हमें 15 प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे। एक तरीका ये है कि हम उन सबको नेटवर्क पे डाल दें, एक सिंपल डिवाइस हब लेना पड़ेगा या स्विच लेना पड़ेगा, उससे सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे और प्रिंटर सिर्फ हम एक खरीदें, तो ये भी कॉस्ट बेनिफिट होगा। तो मेनली जो नेटवर्किंग स्टार्ट की गई थी वो इसलिए की गई थी कि वो डाटा शेयर कर सके, क्योंकि अब एक सिस्टम से एक, और एक ही ऑफिस का काम है सारा। एक बार फाइल बनाई, आप उठा के पेन ड्राइव में दूसरों को लेके जा रहे हैं, फिर दोबारा CD में लिख के लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। एक आपने फाइल बनाई, ऑटोमेटिकली उसको शेयर पे कर क्लिक कर दिया, वो जो आपके बॉस है उनके सिस्टम पे जाके विजिबल हो, ठीक है। तो मेनली नेटवर्किंग दो पर्पज से बनाई गई थी, एक तो शेयरिंग ऑफ डाटा और हार्डवेयर मतलब प्रिंटर वगैरह की शेयरिंग के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ द कंप्यूटर इज इन अ नेटवर्क हैज प्रिंटर अटैच टू इट, अब एक के साथ है तो सारे जो कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है वो सारे उसको प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने दिखा रखा है, कंप्यूटर A B C ये तीनों तो हब के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो प्रिंटर है वो सिर्फ C के साथ कनेक्टेड है, लेकिन उसको A भी यूज कर सकता है, B भी उसमें कमांड दे सकता है और C भी, ठीक है। तीनों कंप्यूटर उसके अंदर कमांड दे सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों कनेक्टेड है तो इन्हें सब कुछ ही डाटा शेयर करना पड़ेगा, नहीं, वो अपना इंडिविजुअल काम भी कर सकते हैं। जो वो चीजें शेयर करना चाहेंगे, जो वो डाटा शेयर करना चाहेंगे, सिर्फ वो ही आपका शेयर होगा। मतलब वो इंडिविजुअली भी काम, इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड ए नोड। हर जो कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क में उसे हम बोलते हैं नोड, उसे हम क्या बोलते हैं? नोड। मतलब नोड जो एक कंप्यूटर ना नेटवर्क कैन बी लिंक थ्रू केबल्स, मैंने आपको बताया कि वो तारों से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, टेलीफोन लाइन से भी हो सकते हैं, रेडियो वेव से भी हो सकते हैं, या फिर
आजकल जो नया मीडियम आया है वो है इंफ्रारेड लाइट बीम्स। आपने सुना होगा, ब्लूटूथ आते थे पहले जिनके रेंज होती थी मैक्सिमम, अभी भी आते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस जिनकी मैक्सिमम रेंज होती है 5 से 10 मीटर, 15 मीटर मैक्सिमम। जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स आप यूज करते हैं, ब्लूटूथ आपने अपने हेडफोन्स यूज करते हैं, एयरपोर्ट्स यूज करते हैं, तो वो उनकी जो रेंज है वो कम होती है ना, 10 से 15 मीटर मैक्सिमम आप डिवाइस से जा सकते हैं, तो वहां पर इंफ्रारेड लाइट बीम्स का यूज होता है। ठीक है, अब नेटवर्किंग की एडवांटेजेस क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता दिया। एक तो सबसे ज्यादा क्या है, नेटवर्किंग इन कंप्यूटर ब्रिंग्स एफिशिएंसी, काम में एफिशिएंसी लेके आता है, उत्पादकता बढ़ाता है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक मैंने आपको बताया कि 15 प्रिंटर के बजाय उसे एक ही प्रिंटर खरीदना पड़ेगा। इफेक्टिवनेस, सारे एक साथ मिलके काम करेंगे तो काम, जो टाइम बचेगा तो उनके काम में इफेक्टिवनेस की। आपने आज फाइल भेजी, बॉस ने उसी टाइम चेक की, उसी ने उसी टाइम रिव्यू किया, उन्हें उन्हें वापस भेज दी, तो आप उसी को उसी टाइम अपडेट करके फाइनल कर सकते हैं। मतलब बहुत लेस टाइम कंज्यूम होगा और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ अब डिस्कस करते हैं इसकी एडवांटेजेस। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। अब स्टोरेज मीडिया की यूज क्या है, एक तो हार्ड डिस्क है जो बहुत महंगी आती है। मतलब अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर सिस्टम पे अगर हम एक हार्ड डिस्क लगाएं, ठीक है, 8 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगाई, अप्रोक्सीमेटली 4-5 थाउजेंड की एक हार्ड डिस्क आती है। बट कंप्यूटर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उनका डाटा और भी ज्यादा होता है, तो उनकी और भी ज्यादा बड़ी हार्ड डिस्क आती है। हर एक सिस्टम पे वो लगाएं, ठीक है, स्टिल हमें कुछ डाटा शेयर करना पड़ रहा है, तो उसको क्या होगा, एप्लीकेशन डाटा होगा, एफिशिएंट यूज होगा। देखो, इट इज बेटर टू शेयर शेयरेबल एप्लीकेशन डाटा। अब आपने कहा एक सॉफ्टवेयर है आपका, आप सपोज एक्सेस की बात करें, अभी तो आप एमएस एक्सेस यूज कर रहे हैं या एक्सेल यूज कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो उन्हें पेमेंट पे मिलते हैं। वो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं और उसकी सारी फीचर्स को यूज करते हैं। आपने डीबीएमएस पढ़ा हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डाटाबेस की उनको बहुत कॉस्ट पड़ती है और वो लोग यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो या तो वो हर सिस्टम के लिए क्या सॉफ्टवेयर परचेज करें, या फिर एक शेयरेबल एप्लीकेशन डाटा परचेज करें नेटवर्क डिवाइस ड्राइव पर, उसकी कॉपी हर यूजर के स्टोरेज डिवाइस पर डाल दें, ठीक है। इट इज बेटर टू हैव वन बिग हार्ड डिस्क इन द सर्वर देन टू हैव स्मॉल हार्ड डिस्क इन द डिफरेंट कंप्यूटर्स। इन्होंने तो, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े मतलब शेयरिंग कर ली, ठीक है। सेम मैनर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इसी तरह क्या है, हार्ड डिस्क है। एक तो बहुत बड़ी हार्ड डिस्क खरीदे, वो बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन उसको कोई भी एक्सेस, हर एक को हम एक्सेस नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्वर तो एक बनाएंगे, मतलब सारा डाटा, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि सारा डाटा एक ही जगह स्टोर है, बट उसकी एक एक कॉपी छोटी छोटी हार्ड डिस्क सबके सिस्टम्स पे लगा दी, बट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कि वो सारा डाटा है वो सारा एक साथ सर्वर पे उन्हें दिखाई देगा, ठीक है। इट इज बेटर टू हैव अ बिग हार्ड डिस्क और स्मॉल हार्ड डिस्क कर दिया उन्होंने अलग अलग डिवाइस पे। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। अब जब सारा डाटा हमारा एक जगह स्टोर है, रेगुलर बैकअप हो रहे हैं, मैं सॉरी मैं एक जगह स्टोर है, ठीक है, तो क्या होता है, कि जैसे अगर हम अलग अलग सिस्टम पे स्टोर करें, हम सर्वर ना बनाएं, हम लोग उनका बैकअप, तो क्या होगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा रेगुलर बैकअप, कि हमारा कभी भी सिस्टम जो है स्टैंड अलोन कंप्यूटर खराब हो सकता है, तो हमें रेगुलर बैकअप लेना उसका मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वेन यू कीप बैकअप्स ऑन अ सेंट्रल लोकेशन, अब सारा डाटा सर्वर पे है, हम वहीं पर एक ही जगह बैकअप ले रहे हैं, तो आपको यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो हमें सिर्फ एक ही जगह देखना पड़ेगा। अगर कोई डाटा गुम हुआ है तो आपको हर सिस्टम पे नहीं देखना पड़ेगा या हर बैकअप नहीं खोलना पड़ेगा, आपको जो मेन सर्वर है वहीं जाके ढूंढना पड़ेगा कि हमारा जो खो गया है डाटा वो कहाँ खो गया है या कहाँ सेव है। जो एक्सेसिंग है, रिट्रीविंग है, वो सारी एक ही जगह हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हैं और सिर्फ वही आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, वो बाहर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं,
रिस्ट्रिक्ट है उनका डाटा की उनका जो कनेक्शन है वो सिर्फ अंदर ही चले, तो उसे बोलते हैं इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट होता है वो जो कंट्रोल्ड एक्सेस में इंटरनेट पे जो डाटा अवेलेबल है। एक तो होता है फ्रीली सब कुछ यूज करें, जो भी डाटा हमें बाहर से मिल रहा है सारा डाटा हम यूज करें, नहीं। एक होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड मैनर में। आपने कभी सुना हो कि जब भी एग्जाम्स होते हैं, कोई सेंट्रल के एग्जाम्स होते हैं, तो हम या फिर जो स्ट्राइक्स वगैरह होती है तो हम कहते हैं जैमर लगा दिया, आज नेट नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे इंटरनेट को। लेकिन वाईफाई जहाँ लगा होता है, वाईफाई में वो चीज एक्सेस होती है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स उस टाइम पे बैन हो जाती है कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स आप नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में आप खोल रहे हैं तो आपका गूगल आपको अलर्ट देता है कि ये एक फिशिंग स्पैम साइट है, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड भी कर दिया, बट आप एक्सेस भी कर सकते हैं इंटरनेट को। कुछ चीजें एक्सेस कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो कंट्रोल्ड एक्सेस होता है टू इंफॉर्मेशन ऑन सोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एक्सट्रानेट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एडवांटेज, रिड्यूस रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमें एक बहुत सारे डिवाइसेस नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक ही खरीदनी पड़ेगी, तो वो हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ कम हो जाएगी। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी क्योंकि डिलीशन मॉडिफिकेशन अपग्रेडेशन होगा वो बहुत सिंगल पॉइंट में और क्विकली हो जाएगा, तो उससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हमारे वर्किंग सिस्टम में आ जाएगी। रिड्यूसेस रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी का क्या मतलब है? मतलब एक ही चीज बार बार सेव। सपोज आज मैंने बनाई फाइल 1, ठीक है, तो मुझे जरूरत थी कि मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और मैंने उसको सेव कर दिया F2 के नाम से, ठीक है। देन मैंने अपने बॉस को दिया, बॉस ने पेन ड्राइव से वो अपने कंप्यूटर में सेव करी, उन्होंने लिख दिया F3। फिर उन्होंने कुछ चेंजेस करने के लिए मुझे बोला, मैंने वापस लेके गई और मैंने उसका नाम रख दिया F4। मतलब आप ये देखो, एक ही फाइल की अब 4 कॉपीज ऑलरेडी बन चुकी है। इसी तरह अगर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, सारे कंप्यूटर एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, तो उन सब के पास कॉपीज बन जाएंगी, तो मतलब रिडंडेंसी हो जाएगी। लेकिन डाटा अगर एक ही जगह सेव है, अगर मैं शेयरिंग मोड में ही ये F1 ही उनको देती, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसी में चेंजेस करके मुझे बताते, मैं उसी को सेव करती, सेव क्लिक करती, वो वापस F1 होती ना। मेरे सिस्टम में और हमारे बॉस के सिस्टम में सेम नेम से एक ही कॉपी वही रहती, वही वो एक्सेस करते, वही कॉपी मैं एक्सेस करती। तो मतलब नेटवर्किंग जो है वो रिडंडेंसी को वो करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। मैंने आपको बताया कि जब एक ही टाइम, एक सेकंड के साथ आप अपनी फाइल जो आपने सेव की ऑटोमेटिकली आप उसको शेयर्ड में डाल देंगे, तो विद इंस्टेंटली वो आपके बॉस के साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली वो आपके वर्ड में, जैसे अभी आपने वीडियो बनाया और आपने जस्ट उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब पे या किसी भी और पैनल पे जो आप वीडियोस बनाते हैं, तो आपकी शेयर हो गई ना। और आपने क्या कर दिया, 1 मिनट में पूरे वर्ड के साथ वो शेयर होगी। तो क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी है। मैंने अभी आपको ब्लूटूथ का एग्जांपल दिया था। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू इंटरकनेक्ट मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, प्रिंटर यूजिंग शॉर्ट रेंज। अभी मैंने बताया ना कि वायरलेसली अगर आपको कोई शॉर्ट रेंज में कनेक्ट करना है तो हम ब्लूटूथ का यूज करते हैं, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स अभी एट प्रेजेंट, या फिर एयरपोर्ट्स हैं, या आपके ये चल रहे हैं। इसके बाद है अब नेटवर्किंग कंपोनेंट। अब नेटवर्किंग तो हमें समझ में आ गया क्या होती है, इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, इसी तरह नेटवर्किंग के भी पार्ट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं लंबे कर रहे हो, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। नेटवर्किंग के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? टू एस्टेब्लिश वायर्ड नेटवर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, you require some additional components that are as follows, ठीक है। नेटवर्क कार्ड फर्स्ट है हमारा। नेटवर्क कार्ड, ए नेटवर्क कार्ड इज यूज्ड टू फिजिकली अटैच अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। अब हमारे कंप्यूटर को नेटवर्किंग इनेबल भी होना चाहिए। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में फैसिलिटी ही नहीं है कि वो इंटरनेट पे जा सके, तो वो हम क्या करेंगे? तो हमें इंटरनेट पे कैपेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर एक कार्ड डालना पड़ेगा। उसके अंदर हमें कार्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड का नाम क्या होता है? जनरली इसके बहुत सारे अलग अलग तरह के नेटवर्क कार्ड आते हैं। तो इथरनेट नेटवर्क कार्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क कार्ड। नाउ डेज जो मदरबोर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे इथरनेट कार्ड के
ऑटोमेटिकली आ ही रहे हैं, उसके अभी भी जो आ रहे हैं। बट पहले जो आते थे उसमें अलग से हमें इंसर्ट करना पड़ता था नेटवर्क कार्ड, अगर हमें चाहिए कि हमारा कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट या फिर किसी से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अब नाउ डेज मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड्स कम विद एन इनबिल्ट नेटवर्क कार्ड, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आता है। अब नेटवर्किंग के ऊपर भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप जो है आपने देखा होगा कि नेटवर्किंग ऐसा तो कुछ भी शेयर कर दें, यूट्यूब पे आपने देखा होगा आप वीडियोस डाल रहे हैं, आपने सुना होगा कि वो बैन हो गई या उनका किसी भी पर्सन का अकाउंट बंद हो गया, बैन कर दिया यूट्यूब ने। तो वो सारा काम क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, हर चीज आपके स्कूल में रूल्स हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको इस टाइम पे आना, इस टाइम नहीं आना, ये रूल्स है। इसी तरह इंटरनेट पे भी कुछ रूल्स हैं कि कैसे डाटा ट्रांसफर होगा नेटवर्क के थ्रू। तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स आर द सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डाटा शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क। जो डाटा है वो किस फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, अब है सेकेंड कंपोनेंट है नेटवर्किंग केबल। अब हमने कार्ड तो डाल दिया, तो उसके अंदर कोई ना कोई केबल तो चाहिए। शुरू में जो हमारे मीडियम आते थे वो तार से आते थे, आपके घरों में टेलीफोन लाइन वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई तक तो लाइन आती है ना, वाईफाई से आपके फोन कनेक्टेड है कुछ मीटर्स के अंदर, बट वाईफाई तक तो लाइन आती है। आपका वाईफाई की जो डिवाइस है मोडेम वो वायर से कनेक्टेड होती है ना। नेट दैट इज योर नेटवर्किंग केबल। मॉडर्न इंटरनेट इथरनेट नेटवर्क यूजेस ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेनिंग 8 वायर। आपने देखा होगा जो आपकी ट्यूबलाइट्स होती हैं, आ, अभी कुछ घरों में होंगी, एक रेड कलर की वायर एक येलो कलर की वायर इस तरीके से आपस में ट्विस्टेड होती है। ये होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल का एक एग्जाम्पल है। तो जो नेटवर्किंग की जो केबल होती है उसके अंदर 8 ऐसी वायर होती है। हाँ, तो अभी मैंने आपको 2 वायर के एग्जाम्पल दिए, रेड और येलो, बट जो ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्किंग के लिए यूज होती है उसके अंदर 8 वायर्स होती है। दीज वायर्स आर ट्विस्टेड आर अरेंज्ड इन अ स्पेशल ऑर्डर। उन्हें कुछ एक स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू आपस में अरेंज किया हो गया होता है। एन RJ45 कनेक्टर आपने देखा होगा, आपकी लैब में भी देखा होगा, इस तरह का एक प्लास्टिक का होता है आपके फोन में या मोडेम में। देखिए घर जाकर आप वाईफाई के मोडेम में कनेक्टर लगा होता है जिससे वो तार के अंदर एक प्लास्टिक का एक आगे लगा होता है, उसे कहते हैं RJ45 कनेक्टर। सिमिलर इन डिजाइन बट बिगर देन द कनेक्टर यूज्ड विद द टेलीफोन वायर। तो जो टेलीफोन वायर्स में हमारा यूज होता है ना उससे थोड़ा सा बड़ा होता है हमारा RJ45 नेटवर्किंग के लिए, वो हमारा मोडेम के अंदर कनेक्ट होता है। आप घर जाके देख सकते हैं, क्रिम्प्ड एट बोथ द एंड्स ऑफ द केबल। वो केबल के अंदर क्रिम्प्ड होता है, मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ओके, अब मैंने नाम लिया मोडेम। मोडेम क्या होता है? मोडेम एक्चुअली करता क्या है, आप सब लोग यूज कर रहे हैं, वाईफाई घर में लगाया हुआ है, मोडेम आप यूज कर रहे हैं, देखा भी होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने। लेकिन क्या करता है मोडेम? इनेबल्स यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शन ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस। अब टेलीफोन लाइंस का तो जाल बहुत टाइम से बिछा हुआ है, बहुत पहले से, मतलब जहां आप नहीं जा सकते वहां टेलीफोन लाइंस बिछी हुई है। तो उन्हीं टेलीफोन लाइंस को यूज करते हुए आपको मोडेम क्या करता है? इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एबल करता है। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल ऑफ अ कंप्यूटर। आपको पता है कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 यानी डिजिट्स पे काम करता है। डिजिटल कम और जो टेलीफोन लाइंस है, अगर आपने पढ़ा हो साइंस में, इसमें क्या होता है वो किस पे बेस करते हैं? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? आपने मूवीज में देखा हो, हार्ट भी ऐसे एक मॉनिटर लगा होता है बीमार आदमी के पास, और वहां पे ऐसे 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 ही लाइंस दिखाते रहते हैं, और जैसे ही वो लाइन आनी रुक जाती है वो आदमी मर जाता है। देखा है ना मूवीज में ऐसे? तो ये क्या होता है? एनालॉग सिग्नल, मतलब कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। इसमें कहीं पर भी आपका जो है वो टूट नहीं रहा है, टूटते ही वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन जो डिजिटल ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है? 0 या 1, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, मतलब एक डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं चलता, या तो 0 होगा या 1 होगा। कॉन्टिन्यू नहीं है कि वो हमेशा इसी तरह की शेप्स बनाएगा, वो कॉन्टिन्यू 0 भी रह सकता है, कॉन्टिन्यू 1 भी रह सकता है। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर मोडेम है वो क्या करता है? डिजिटल सिग्नल, मतलब जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में।
इस काम को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। मतलब मोडेम क्या करता है? मॉड्यूलेशन करता है। अब डिजिटल तो एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। ये सेंडर है, यहाँ से हमने डाटा भेज दिया रिसीवर को। ठीक है। अब रिसीविंग एंड पे कंप्यूटर तो वही 0 1 ही समझेगा। डाटा आ रहा है हमारा एनालॉग सिग्नल में, तो अब वो कैसे समझेगा? तो उसके पास जो मोडेम लगा हुआ होगा रिसीविंग एंड में, वो क्या करेगा? वापस उसको डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, सॉरी एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। उसे हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। ये दो प्रोसेस हैं, आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, तो ये टर्म्स आप नोट कर लेना, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। एट द डेस्टिनेशन, मैंने आपको बता दिया कि डेस्टिनेशन पे जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो वापस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ये जनरली क्या होता है, इट कम्स एज सेपरेट पार्ट, और आपके पीसी पर सेपरेट पार्ट की तरह ये कनेक्ट हो जाता है। मोडेम आपने देखा होगा। उसके बाद है हब एंड स्विचेस। अभी आपने पीछे फोटो में देखा था कि 3 कंप्यूटर थे, उनके बीच में एक कनेक्टर डिवाइस लगी हुई थी जिसका नाम लिखा हुआ था हब। हब क्या होता है? Network cards are used to send and receive data being transmitted over the Ethernet cable। अब जो नेटवर्क कार्ड्स हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ इथरनेट केबल के ऊपर जो डाटा है वहां से डाटा लेते और देते हैं। लेकिन व्हेन a network has more than 2 कंप्यूटर, जब एक नेटवर्क पर 2 से ज्यादा कंप्यूटर है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते कंप्यूटर को सबको। तो उसके बीच में आपको कुछ एक मीडियम चाहिएगा, इंटरफेस चाहिएगा, जहां से डाटा आप भेज सके, रिसीव कर सके। सपोज यहाँ 3 कंप्यूटर है, यहाँ 3 कंप्यूटर हैं। ये तीन तो आपस में केबल से कनेक्टेड है, ये तीनों आपस में केबल से कनेक्टेड है। लेकिन ये डाटा कैसे शेयर होएगा? ये डाटा आपस में शेयर होगा, इनके बीच में एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, मतलब हब बनाना पड़ेगा, जो आपके नेटवर्क को है ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करेगा, कि ताकि आप डाटा इजीली भेज पाए कहीं पर भी। ठीक है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय हब और स्विच। या तो वो हब होगा या स्विच होगा। हब वर प्रेफर्ड मीडियम इन अर्लियर टाइम। पहले जो है वो हब यूज करते थे, क्योंकि क्या होता था, हब के अंदर जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, बट स्विचेस में हाई नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है। हब एंड स्विच परफॉर्म्स मेनली क्या फंक्शन कर सकते हैं? इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट फॉर कनेक्शन। एक तो वो सेंट्रल पॉइंट होंगे, मैंने आपको बताया, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। यहाँ सेंटर में होगा हब। एवरी कंप्यूटर प्लग्स इनटू द हब और स्विच। हर जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट होगा हब या स्विचेस से। आपने देखा है कि आपके घर में वाईफाई है, जितने भी फोन्स आपके घर में यूज होते हैं उन सबको उस वाईफाई से कनेक्ट होकर पासवर्ड डालना पड़ेगा। पड़ेगा ना? तो जो वो हब है वो ऑटोमेटिकली मोडेम में आपका है, और आपके जो मोबाइल फोन है, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, वो सारे उससे कनेक्टेड है। ठीक है। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट। It helps to arrange the ports in such a way that if PC transmit data, तो वो all data sent over the other computer through its network card, तो वो उसके नेटवर्क कार्ड पे डाटा ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है। बेसिकली हब स्विचेस बॉक्स विद द सेट, ये भी RJ45 कनेक्टर यूज करते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द हब स्विच वाया इथरनेट केबल। वो आपस में इथरनेट केबल से कनेक्टेड होते हैं। अब वायरलेस, ये तो वायर्ड की बात होगी। वायरलेस नेटवर्किंग कहाँ होगी? वायरलेस नेटवर्किंग होगी आपका मोडेम, जो अभी मैं बात कर रही थी कि वाईफाई कनेक्शन है, उसके अंदर आपके सारों के मोबाइल एक रेडियो वेव्स से कनेक्टेड होते हैं। आपके पास ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है वाईफाई का, आप पासवर्ड डालते हो, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। वो आपस में कैसे बात करते हैं? वो बात करते हैं रेडियो सिग्नल्स के थ्रू। Wireless network cards are used to instead of normal cards that are used in wired network. Most laptops computer are comes with inbuilt wireless network card. आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनमें इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क होते हैं। ये रेडियो सिग्नल यूज करते हैं ट्रांसमिट डाटा को इथरनेट केबल पर। इथरनेट केबल इनके लिए जरूरत नहीं होती, ये रेडियो सिग्नल्स का यूज करते हैं। एक्सेस पॉइंट और राउटर, अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं यूज राउटर्स का। राउटर क्या करता है? एक पाथ डिस्क्राइब करता है। एक्सेस पॉइंट्स और राउटर हैव वायरलेस एंटीना, इनके पास एक एंटीने होते हैं वायरलेस, विच इंक्रीजेस द कम्युनिकेशन रेंज ऑफ द रेडियो सिग्नल।
जो रेंज हमारी केबल पे बेस्ड थी कि जहां जहां केबल होगी सिर्फ हम वही डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, अब ये उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है। एक्सेस पॉइंट कैन ऑल्सो बी यूज टू ज्वाइन द वायर्ड नेटवर्क। ये काम कर सकते हैं वायर्ड नेटवर्क, एक वायर्ड नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है, ये एक वायरलेस कनेक्टेड, तो मतलब किसी भी तरह का नेटवर्क हो, राउटर्स जो है वो उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हमारे कितने तरह के नेटवर्क होते हैं ये देख लेते हैं। एक तो है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, नाम से ही डिफाइंड हो रहा है, पर्सनल एरिया मतलब पर्सनल। एक हमारे घर में है, आपने वाईफाई लगाया है, सिर्फ आप ही के मोबाइल, अगर आपके घर में 6 मोबाइल, सिर्फ वो 6 मोबाइल आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज मेनली क्रिएटेड फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है। उन्होंने आपस में, इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन, जो आपस में हमने घर के लिए करे हैं, सिर्फ 5-6 फोन के लिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जनरली ये 10 मीटर के अंदर, यानी मैक्सिमम 30 फीट के अंदर हो सकता है, जो आपके घरों में डिस्टेंस होता है। आपका पता है ना, वाईफाई, अगर आपका घर बहुत बड़ा है, एक कोने में से दूसरे कोने पे आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी रेंज जो है वो लिमिटेड होती है। जनरली हम इन नेटवर्क का यूज कर सकते हैं ईमेल, कैलेंडर, डिजिटल फोटोज या म्यूजिक वगैरह के लिए। ठीक है। ये आपको नो द फैक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि वायरलेस जो है वो क्या करता है, रेडियो वेव्स को यूज करता है टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन डिवाइसेस। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक स्मॉल एरिया, मतलब सिर्फ आपका घर नहीं, रूम में भी हो सकता है, ऑफिस बिल्डिंग है, कैंपस है, 4-5 फ्लोर्स है, मतलब इसकी लिमिट बढ़ जाती है। जहां वो 10 मीटर था पैन, यहाँ पर एक पूरा ऑफिस बिल्डिंग या कैंपस हो सकता है। इसमें फिजिकली कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स आपस में। द ट्रांसमिशन स्पीड इज फास्ट। जब आप डायरेक्टली एक से कनेक्टेड हैं तो आपकी ट्रांसमिशन स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि जो आपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर डाटा भेजा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सीधा आपका डाटा यहाँ जाएगा, घूमेगा नहीं इस नेटवर्क पे। ठीक है। इन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर टर्मिनल्स आर फिजिकल कनेक्टेड विद वायर्स, द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज फास्ट। जो वैन होती है उससे ज्यादा तेज स्पीड होती है। सिंस लैन इज ऑपरेटेड इन स्मॉल एरिया, इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिंगल पर्सन। मतलब अब छोटे से एरिया में 10-20 कंप्यूटर हैं, तो आप इजीली सब पर नजर रख सकते हैं कि कोई आपका डाटा चुरा तो नहीं रहा, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। और जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो भी बहुत फास्ट होती है। ठीक है। इसके बाद आता है मैन। लैन डिपेंड करता है किस पे, सिंपल एक ऑफिस बिल्डिंग या एक कैंपस हो गया या रूम तक डिपेंड है। लैन से बड़ा होता है मैन। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी है, पूरी सिटी के अंदर अगर जो केबल नेटवर्क है तो उसे हम बोलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं एक बैंक है, सपोज एक बैंक है, उसकी एक सिटी में 6 ब्रांचेस है, लोकल बैंक है, उसकी जो उसकी 6 ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है, तो वो कहलाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब वाईफाई के फुल फॉर्म क्या होते हैं, आप सबने वाईफाई सुना है, पढ़ा है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। इट रिप्रेजेंट वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब वायरलेस होता है ये नेटवर्क। इट वाज डेवलप्ड फॉर मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस। ये जनरली मोबाइल के लिए, जैसे लैपटॉप हो गए या फिर जो हमारे छोटे पीसीज हैं उनके लिए हुआ था, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, ताकि वो वायरलेस ही अपने डाटा को शेयर कर पाए। तो इसमें आपको सबसे जरूरी है कि वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी। अब है हमारा वैन। आजकल सारे कंप्यूटर वैन से कनेक्टेड है, मोबाइल सारे, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया तक, ऑल ओवर वर्ल्ड तक कुछ भी डाटा शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बहुत दूर दूर जो बैठे हैं, दूसरे देश में कोई बैठा है, अब वहां से डाटा इजीली शेयर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर, अभी यहाँ पे हम यूज कर रहे थे रेडियो सिग्नल्स लैन में, और मैन में। अब हम यूज कर रहे हैं हमारे लिए सैटेलाइट सिग्नल, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर बात हो रही है तो वहां तो सिर्फ सैटेलाइट सिग्नल ही पहुंच सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ वैन टाइप नेटवर्क इज टेलीकॉम सिस्टम, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह कॉल कर लेते हैं। ये द यूसेज ऑफ वैन इज लिमिटेड टू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है। ये पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन को इनको जरूरत पड़ती है टू ट्रांसफर डाटा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन आर
बेस्ट एग्जाम्पल कौन से हैं? इंटरनेट एंड इंट्रानेट, एटीएम, मैंने आपको बताया सारे बैंक के एटीएम ब्रांचेस होते हैं, डेटा शेयर होता है, कहीं का भी अकाउंट किसी भी एटीएम में डालें आप डाटा ले सकते हैं। मल्टीनेशनल बैंक्स में होते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वैप क्या होता है? WAP is a device that connect wireless communication devices to form a wireless network। जो आपका वाईफाई का मोडेम होता है उसे हम WAP कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेस पॉइंट करता है, उसी के थ्रू आपके जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस हैं वो आपका नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं टोपोलॉजीज कराती हूँ। ओके, बाय बच्चे।